दोस्तों का फिर से मैं यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से ट्विटर अभियान के माध्यम से डीएलएड 19 बैच प्रमोट का मुद्दा चलाया जा रहा था। दोस्तों बहुत ही सफल रहा और ट्रेंडिंग में रहा। जहां तक कि अधिकारियों की बात है वहां तक सूचना पहुंच गई है, लेकिन दोस्तों अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ठीक दोस्तों, तो मैं आप लोग को इसी के बारे में एक एक बात चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम है उन्होंने क्या ऑफिशियल लेटर जारी किया है उसके बारे में दिखाएंगे। और साथ ही साथ आपको 15 बैच, दोस्तों 15 बैच का क्या धरना हुआ था, कैसे कैसे उनकी मीटिंग हुई थी और क्या क्या बातें हुई थी दोस्तों, उस समय की हम बातें आपको बताएंगे। और उस समय कैसे एक महीने के अंदर उन्होंने टेट की परीक्षा करवाया, एग्जाम करवाया, साथ ही साथ उन्होंने शिक्षक भर्ती में बैठा और अपना एक सीट पक्की भी की। दोस्तों इसी के साथ हम आप बात करते हैं, देखिए कहाँ कहाँ धरना हुआ था उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बात करेंगे कि ऑफिशियल लेटर के बारे में। ठीक है, जो दिनेश शर्मा, परसों की बात है, परसों शाम को उन्होंने 5 बजे लाइव आकर इन्होंने ज्ञापन दिया था कि स्नातक यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को क्या कर दिया जाए, प्रमोट कर दिया जाए। देखिए दोस्तों, इसमें हम मेन पॉइंट पर चलते हैं, एक दो से कोई मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं कि आप लोग इस पॉइंट को मानते हैं कि नहीं। डीएलएड की बात कर रहे हैं, डीएलएड और बीएड तो मान लीजिए प्रमोट होने की संभावना पूरी है। डीएलएड का दोस्तों एक और संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों, महाधरने का अभियान करना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके प्रमोट की संभावना बन सकती है। दोस्तों देखिए तीसरा पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है, इसीलिए मैं इस लेटर को लेकर आया हूं दोस्तों कि आप लोग लेटर देखें और समझें और सुने, तभी आप लोग को ये बातें समझ में आएगी कि हम लोग प्रमोट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं दोस्तों, 3rd सेमेस्टर प्रमोट हो सकता है। किसके बेस पर? 4th सेमेस्टर के बेस पर। वही इस पॉइंट को दिखाते हैं। देखिए स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी यदि स्नातक 5म सेमेस्टर या स्नातक 3य सेमेस्टर, देखिए जो 3rd सेमेस्टर में या 5 सेमेस्टर में, देखिए जो आप लोग का ग्रेजुएशन होता है 6 सेमेस्टर कहीं कहीं होता है या फिर 3 साल का होता है। तो देखिए जो 5वें सेमेस्टर में है उनकी बात चल रही है, और जो 2 साल का होता है जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन आपका पीजी जो होता है, जिसको एमए एमएससी कहते हैं दोस्तों, उनकी बात कर रहे हैं। तो जो 3य सेमेस्टर में है उनकी बात चल रही है, तो उनकी परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हों। संपन्न तो हुई नहीं है क्योंकि कोरोना के कारण सब बंद था दोस्तों। इसके कारण अंतिम सेमेस्टर की प्राप्त अंकों के अंतर्वेशन के पूर्व सेमेस्टर के अंक निर्धारित किए जा सके। दोस्तों इसमें ही बताया गया है कि उन लोगों का मान लीजिए 3rd सेमेस्टर में है तो 4th सेमेस्टर का जो पेपर देके उनको 3rd सेमेस्टर के एवरेज मार्क्स से दिया जाएगा। इसी तरह से जो 5म सेमेस्टर के पेपर नहीं दे पा रहे हैं वो क्या करेंगे, फाइनल सेमेस्टर का पेपर देंगे, यानी 6वें सेमेस्टर का देंगे, और 6वें सेमेस्टर का मार्क्स उनको 5वें सेमेस्टर में रखा जाएगा। इसी प्रकार से डीएलएड का यदि मान लीजिए 3rd सेमेस्टर का पेपर नहीं हुआ है दोस्तों, तो उनको 4th सेमेस्टर का पेपर करा के क्या किया जाए, 3rd में प्रमोट किया जाए। मांग यही होनी चाहिए दोस्तों। दूसरी बात, टेट का भी वैकेंसी, अभी डेट नहीं आया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यदि टेट का डेट आता है तो उसका भी आप लोग देखिए 2nd सेमेस्टर में पास हैं तो आप लोग का मानने कोई दिक्कत नहीं है, डेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और आप लोग का 4th सेमेस्टर का पेपर करा के और जल्द से जल्द आपकी कॉपी जांच होनी चाहिए। अब 4th सेमेस्टर का पेपर कब तक हो सकता है दोस्तों, अब इसका पेपर अगस्त में कराने का सभी जो आपके योगी जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी आदेश दिया है कि आप लोग अगस्त में अपनी पेपर कराने स्टार्ट कर दें फाइनल ईयर का। और जो भी आप लोग का जो प्रीवियस ईयर है, मतलब फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, उनको प्रमोट कर जाए और फाइनल ईयर को केवल पेपर लिया जाए। देखिए दोस्तों एक बात और बता रहे हैं कि कहा जा रहा है कि बहुत लोग इंटर्नशिप नहीं कर पा रहे 4th सेमेस्टर का, इसलिए इनको क्या प्रमोट नहीं किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि इंटर्नशिप कराना होगा, प्रमोट करके इंटर्नशिप तुरंत करवा के आपको जुलाई में करा के अगस्त में पेपर करा लेंगे, संभावना तो पूरी की पूरी है। इसी के साथ दोस्तों दो आप बताते हैं कि 2015 का जो आप लोग का महाधरना हुआ था 2015 बैच का, और उनकी पूरी की पूरी मेहनत दोस्तों सफल रही। और आपको मैं बता दूं कि एकजुटता बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि संगठन अलग अलग लेके काम करेंगे। दोस्तों देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग आपस में फोन करके, फोन वार्ता से आप लोग एक बात एक जगह रखिए, क्या रखना है, कैसे करना है, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। और आपको मैं दिखाता हूं कि हर एक जिले से लगभग मैक्सिमम जिले से 2015 बैच के धरना हुआ था, और साथ ही साथ पीएनपी ऑफिस पर भी उस समय 2018-19 की बात कर रहा हूं दोस्तों, 18-19 में पेपर आउट हुआ था 15 बैच का। मैं आपको सब प्रूफ दिखाऊंगा। पहले आप लोग को संभावना था कि प्रमोट हो सकते हैं कि नहीं। देखिए दोस्तों आपको साफ साफ लेटर में लिखा हुआ है, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी खुद ये लेटर जारी किए हैं। और आपको देखिए जो भी है आपको लेटर मिल जाएगा किस पे, टेलीग्राम ज्वाइन करके ये लेटर में वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि प्रमोट होने की संभावना पूरी है, क्योंकि ये जो स्नातकोत्तर में मतलब जो पीजी कर रहे हैं या यूजी कर रहे हैं
उनकी जब प्रमोट किया जा सकता है तो ये डीएलएड क्यों नहीं हो सकता है, बीएड हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता दोस्तों। कई स्टेट में ऐसे हुए हैं कि बहुत लोग प्रमोट कर दिए गए हैं, प्रशिक्षण हो या फिर उनको ग्रेजुएशन हो या पीजी हो, कुछ भी हो दोस्तों, सारे हो गए हैं। और आप लोग का अंतिम मौका है महाधरने का। और मैं आपको कहानी बताते हैं 15 बैच का। जब हम लोग थे तो 15 बैच का जब रजिस्ट्रेशन जब दोस्तों फॉर्म भराना होता है, फॉर्म नहीं दोस्तों, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल मार्क्स, उस समय की बात करें दोस्तों, तो इंटरनल मार्क्स भरते समय इन लोग का जब पेपर हो रहा था दोस्तों, पेपर पहले होता था तो पेपर इन लोग का आउट हो गया था। पेपर 15 बैच का आउट होते ही इन लोग का संभावना, जैसे उस समय योगी जी की जो हुआ था, सरकार बनी थी, तो उसी समय इन्होंने क्या किया, समायोजन जो था शिक्षा मित्रों का, उसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया था। निरस्त करते ही इन्होंने वैकेंसी ला दिया था उस समय, जो आप लोग का 1,15,000 सीट, 1,15,000 कुछ सीट थे दोस्तों। उस सीटों को क्या किया गया, फिर से एग्जाम कंडक्ट कराने की कोशिश किया। तो वही कोशिश में दोस्तों 15 बैच ने महाधरना का अभियान किया था और लगभग 2-3 दिन तक धरना चला था दोस्तों। और साथ ही साथ देखिए, फोटो में देखिए, उस समय का फोटो है 2018-19 का, जो आप लोग को पानी की तरह से देखिए, लड़कियां भी, ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं गई थी दोस्तों, हर एक धरने में लड़कियां सबसे आगे थी और लड़के भी दोस्तों उस समय आगे थे। तो इससे प्रेजेंट टाइम में दोस्तों सबको एक साथ आगे मिलना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको मोटिवेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस समय संभावना पूरी है, क्योंकि मई जून में आप लोग का जो भी आपका विधानसभा चुनाव होने वाला यूपी का, उसके पहले वैकेंसी जरूर मिलेगा। और शिक्षक भर्ती में शामिल होना तो दोस्तों आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग ट्विटर अभियान में अपनी मेहनत को रंग दिखाए थे और एकजुटता का जो परचम लहराए थे तो दोस्तों इतिहास रचे थे, उसी तरह से अब धरने का भी इतिहास तोड़ना है आप लोग को, 15 बैच का रिकॉर्ड भी तोड़ना है। तो आप लोग एकजुट हो जाइए। इस तरह से देखिए क्या लिखे थे, बस 2 मांगे, टेट की परीक्षा 1 महीने के आगे बढ़ाई जाए, 1 सप्ताह के अंदर चतुर्थ सेमेस्टर बैक की परीक्षा कराई जाए। दोस्तों उस समय किसी का बैक लगा था, उसको भी शामिल करने की विचार किया जा रहा था। और जब उन लोगों का पेपर आउट हुआ था दोस्तों, तो मात्र 2 हफ्ते के अंदर पेपर भी आया, टाइम टेबल भी आया। टाइम टेबल होते ही उन लोग का पेपर हो गया और उनका 1 महीने के अंदर कॉपी भी जांच हुई और दूसरे महीने में रिजल्ट भी दे दिया गया दोस्तों। ये सब संभावना कब होता है दोस्तों, देखिए उससे बहुत ही बड़ा धरना हुआ था और वही धरने का सीख लेते हुए 19 बैच को धरना देना है। देखिए ऑल बीटीसी वेलफेयर, पहले बीटीसी के नाम से चलता है दोस्तों, उसका नाम चेंज होकर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया, यानी डीएलएड हो गया दोस्तों। आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग को सबको पता है कि पहले बीटीसी के नाम प्रचलित था, लेकिन अब दोस्तों डीएलएड के नाम से प्रचलित है। देखिए गोरखपुर में दोस्तों, मैं गोरखपुर से यूँ बता रहा हूँ दोस्तों कि गोरखपुर में जो धरना हुआ था, महाधरना हुआ था दोस्तों, जिस तरह पीएनपी हुआ था उसी तरह गोरखपुर में भी हुआ था। और उस समय देखिए बेतिहाता एक जगह चौराहा है दोस्तों, वहाँ पर जो अनिल प्रताप जी थे, जो 15 बैच के जिला अध्यक्ष थे गोरखपुर के दोस्तों, और डाइट के कई अच्छे स्टूडेंट थे जिन्होंने ये कार्यभार संभाला था कि हम लोग धरना करेंगे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से। तो जिला अध्यक्ष जो भी थे दोस्तों, देखिए आप लोग का जो ग्रुप चल रहा है, हर एक जिले से एक जिला अध्यक्ष या महामंत्री जो भी है दोस्तों, एक साथ मिलिए। अब नेतागिरी करना है तो दोस्तों सब लोग मिलकर करिए, और आप लोग को आम प्रशिक्षु मिलना है तो सब लोग आम प्रशिक्षु मिलकर करिए। लेकिन दोस्तों एक बार फिर बोल रहा हूं कि एक साथ जरूर मिलिए, तभी आप लोग को काम होगा। अब देखिए उस समय की बात कर रहा हूं दोस्तों, ऐसी नहीं है कि केवल लड़के ही बात करते थे। देखिए गर्ल्स सबसे आगे थी, जो आपको एसआई थे, इंस्पेक्टर थे, सभी से उस समय फोर्स दोस्तों बहुत बड़ी फोर्स थी। और देखिए यहाँ पर सब बात देखिए, फोटो एक फोटो आपको मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर लड़कियां भी उनसे चर्चा कर रही थी। हर एक कॉलेज का ड्रेस आप देखेंगे तो सबका ड्रेस चेंज लगेगा, किसी का रेड, किसी का ब्लू, इस तरह से देखिए हर कॉलेज की लड़कियां वहाँ जुटी थी। और ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ पर उन लोगों ने क्या हुआ था, साइन लेना जरूरी समझा तो साइन लेने की कोशिश कर रहे थे कि सभी से। उस समय का पेपर देखिए 2018-19 का पेपर है, बीटीसी प्रशिक्षितों को लाठीचार्ज, दोस्तों लाठीचार्ज भी हुआ, पानी भी बरसाया गया दोस्तों, बहुत सारे मेहनत करना पड़ा 15 बैच को, तभी वो शिक्षक भर्ती में शामिल हो गया। इस समय दोस्तों प्राइमरी स्कूल के टीचर है दोस्तों। अब किसी से पूछे 15 बैच में बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों सभी का सिलेक्शन उस समय हो गया था दोस्तों। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों एक बार फिर से आप यूनिटी बनाइए, एक साथ मिलिए और साथ मिलकर दोस्तों आप लोग प्रमोट का मुद्दा उठाइए। प्रमोट का मुद्दा उठाने का मतलब धरने पर बैठिए, 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन जरूर आपकी सुनवाई होगी। क्योंकि जब इस स्नातक के 3rd सेमेस्टर का प्रमोट कर दिया गया है तो दोस्तों 4th सेमेस्टर के बेस पर आप लोग का भी 4th सेमेस्टर के बेस पर 3rd को प्रमोट करना चाहिए। यही हमारी बात रखी जाएगी और इसी बात को लेकर दोस्तों चर्चे में आप लोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी प्रशिक्षु जग जाएं और जल्द से जल्द, क्योंकि कोरोना का कहर कम हो गया है, और जल्द से जल्द धरने का अभियान किया जाए। ठीक दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।